रक्षाबंधन पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन है, चाहे वो पुरुष सीनियर सिटीजन हो या महिला सीनियर सिटीजन हो, सभी के लिए काफ़ी अपडेट निकल कर आ रही है। काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बड़ा सुविधा आपको अब मिलने के लिए जा रहा है। क्या सुविधा मिलेगी रक्षाबंधन पर, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि लगातार सीनियर सिटीजन के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सुविधा को लेकर सोच विचार कर रही है। अब जाकर रक्षाबंधन पर आपको कुछ नई सुविधाएं आपको यहाँ पर दी जाएगी, जिससे सीनियर सिटीजन जितने भी हैं, चाहे वो पुरुष सीनियर सिटीजन हो या महिला सीनियर सिटीजन हो, उन लोगों की ज़िंदगी अच्छा गुजर सके। क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो सीनियर सिटीज़न है। और सीनियर सिटीज़न जब लोग हो जाते हैं तो उनके अपने बच्चे भी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा, बड़ी खुशखबरी मिलने के लिए जा रहा है। क्या बड़ा बदलाव होगा? केंद्र सरकार क्या आपको लाभ देगी, राज्य सरकार आपको क्या लाभ देगी, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि रक्षाबंधन पर बदलाव पर आपको नज़र रखना होगा। यानी रक्षाबंधन पर मोदी सरकार जो है क्या क्या बड़ा बदलाव करने के लिए जा रही है, इस पर नज़र रखना है। देखिए पहला बड़ा बदलाव जो होने के लिए जा रहा है, पेंशन में संभावित बढ़ोतरी। यानी ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि जितने भी पेंशन धारक है, आप भारत के किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, भारत के किसी भी राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी पेंशन लेते हैं, आप भी पेंशन उठाते हैं, तो ये बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार जो है पेंशन में बदलाव करती रहती है। अभी देखिए सीनियर सिटीजन जितने भी हैं उनको कितना पेंशन मिलता है, आपको खुद देखना है। सबसे ज़्यादा जो अच्छी पेंशन की सुविधा जो मिलती है वो हरियाणा सरकार देती है, अपने सीनियर सिटीज़न को वो अच्छा पेंशन देती है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वन नेशन वन पेंशन के आधार पर पेंशन में बड़ा बदलाव किया जाएगा। यानी यही मांग तो सभी सीनियर सिटीज़न की थी, यही मांग तो सभी सीनियर सिटीज़न कर रहे थे कि वन नेशन वन पेंशन को लागू किया जाए। 1000 रुपये पेंशन नहीं चलेगा, 1200 रुपये पेंशन नहीं चलेगा, 1500 रुपये पेंशन नहीं चलेगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पेंशन यहाँ पर दिया जाए। क्योंकि पेंशन धारक अभी सबसे ज़्यादा परेशान है। आप बताएं कि इतना कम पेंशन जो मिलता है, इतने कम पेंशन में क्या होगा? इसीलिए तो वन नेशन वन पेंशन को यहाँ पर लागू किया जाएगा, क्योंकि लगातार सीनियर सिटीजन इस पर मांग कर रहे थे। और बहुत सारे राज्यों में जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है पेंशन यहाँ पर देती है। अगर केंद्र सरकार 400 रुपये पेंशन देती है तो राज्य सरकार 600 रुपये पेंशन देती है। आप क्या सोचते हैं कि पूरा पेंशन का पैसा राज्य सरकार देती है? नहीं, बल्कि कुछ न कुछ पैसा उसमें केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी देती है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार के समय समय पर पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव होता रहता है। उसके बाद देखिए बैंकिंग सुविधा में बड़ा विस्तार। यानी जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बैंकिंग सुविधा में बड़ा विस्तार होगा। जैसे डोर टू डोर बैंकिंग सुविधा, FD RD जैसे यहाँ पर सारी चीज़ों की सुविधा मिलेगी। अभी देखिए बहुत सारे सीनियर सिटीजन उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बैंक में जाने में, क्योंकि आपको पता है कि मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि बैंकिंग सुविधा में विस्तार होगा। और ख़ास तौर पर सीनियर सिटीज़न के लिए अगर वो बैंक जाती है
तो उनको अलग से सुविधा मिलेगी, चाहे उनको काउंटर की सुविधा हो या उनको और भी कागजात की सुविधा हो, सारी सुविधा उनको यहाँ पर समय पर दी जाएगी। क्योंकि लगातार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है सीनियर सिटीजन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे रही है। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य सुविधा में बड़ा बदलाव, यानी अभी आपको पता है कि सबसे अच्छा सुविधा आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलता है, लेकिन अब जो है आपको सरकारी हॉस्पिटल में भी बड़ा सुविधा आपको मिलने के लिए जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल्स है, वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं अनुभवी होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बीमारी है कि वहाँ पर इलाज अच्छा नहीं होता है। सारी चीज़ें उपलब्ध होती है लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो सही तरीके से इलाज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि स्वास्थ्य सुविधा में बड़ा बदलाव होगा। यहाँ पर साफ साफ, चाहे आप बड़े से बड़े पेशेंट हैं, लेकिन अगर आप सरकारी सुविधा लेने के लिए अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन जो बीमार हो जाती है, और आपको पता है कि ये स्वाभाविक है कि जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनको बीमारी ज़्यादा होती है। जैसे अगर किसी की उम्र 20 साल है, 25 साल है, उनको बीमारी उतनी नहीं होगी, लेकिन जो सीनियर सिटीज़न है उनको ज़्यादा बीमारी होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में पहली प्राथमिकता जैसे बेड और इत्यादि चीज़ों में उनको सुविधा, यहाँ पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर सरकार ने कहा है कि उनको बेड से रिलेटेड अगर कोई सुविधा हो या इमरजेंसी अगर उनको कोई भी यहाँ पर मेडिकल लेना हो, उनको यहाँ पर पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा बताया गया सीनियर सिटीजन के FD/RD नियमों में बड़ा बदलाव होगा। सभी बैंक सीनियर सिटीजन को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर उनको FD/RD की सुविधा दी जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी भारत के बैंक हैं, अब जो सभी बैंक जो है सीनियर सिटीजन को ज़्यादा इंटरेस्ट पर सुविधा देगी। यानी अगर आपको सामान्य लोगों को अगर 1.5% या 2% की अगर उनको सुविधा दी जाती है तो उनको वहाँ पर 2.5% की सुविधा दी जाएगी। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट या डिजिटल सर्टिफिकेट पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर जो है अब उनको यहाँ पर अपलोड करना आसान कर दिया गया है। यानी यहाँ पर जो आप परेशान रहते हैं कि यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट जो है या आपको यहाँ पर प्रमाणीकरण के लिए जो डिजिटल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है उसको भी यहाँ पर आसान कर दिया गया है। आप अब बहुत आसानी के साथ जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं। बहुत आसानी के साथ जो है आप बैंक को बदल भी सकते हैं। जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, अगर आप पेंशन लेते हैं तो अब आपको यहाँ पर बैंकिंग बदलने की सुविधा यहाँ पर आपको अलग से दी जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब आपने एक बैंक जुड़वा लिया तो आपका जल्दी चेंज नहीं होता था, लेकिन अब जो है आपको यहाँ पर बैंकिंग से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव होगा। सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर अलग से काउंटर का भी यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो है बैंकिंग को चेंज करने का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ताकि सीनियर सिटीज़न को समय समय पर जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए ये सारे जो सुविधा हैं जो आपको यहाँ पर मिलने के लिए जा रही है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, तो जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।